नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटरनेशनल एचआरएम की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। और फर्स्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और क्या IHRM की नीड्स होती हैं वो डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं कि मतलब क्या एक्चुअल में काम करता है IHRM, और क्या इसमें कुछ इश्यूज़ या चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। अब इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं, जैसे नॉर्मल बिजनेस जो होता है ना, जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है और जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, उन दोनों में जैसे डिफरेंस होता है ना, वैसे ही HRM और IHRM में डिफरेंस होता है। और बस यही होता है IHRM। अगर आपको HRM पता है तो उसी को अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हो तो वो IHRM बन जाता है। तो अभी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। IHRM deals with the typical human resource management functions like recruitment, selection, training and development, performance appraisal, etc. एट द इंटरनेशनल लेवल। तो वही टिपिकल HRM फंक्शंस हैं, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलपमेंट करना, उनकी परफॉर्मेंस को देखना और बाकी सारी चीज़ें करना, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं IHRM। अभी एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर जो HR डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी में, अगर वो एक देश से ज़्यादा में अपने ऑपरेशंस को कर रहा है या ग्लोबली कर रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में कर रहा है, जो HR डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में चला गया है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होंगी क्या तभी भी, या तभी भी क्या उनको सेम डिफ़िकल्टीज़ आएंगी जो HR डिपार्टमेंट है उनको। तो वही चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या उनके फंक्शंस हो जाएंगे अगर वो इंटरनेशनल चले जाते हैं, और क्या उनकी डिफ़िकल्टीज़ है, चैलेंज बढ़ेंगे जब वो इंटरनेशनल चले जाते हैं। सबसे पहला है फंक्शंस ऑफ IHRM। इसमें कुछ मेन फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे फंक्शंस नहीं, मेन फंक्शंस जो आप एग्जाम में लिखो और मतलब मार्क्स लाने लायक बहुत अच्छा हो जाएगा ये आंसर अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो मेन फंक्शंस क्या होते हैं IHRM के। फर्स्ट है रिक्रूटिंग एंड हायरिंग। अब जैसे कि डोमेस्टिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मैनेजर हायरिंग और रिक्रूटिंग करता है ना, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी की जाती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वहाँ पे आपकी होस्ट कंट्री आ जाती है, होम कंट्री आ जाती है, और जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो वो कंट्री आ जाती है। तो कहाँ से आपको एम्प्लॉयज़ लेने हैं, अगर उस कंट्री में आपका बिजनेस है तो वहाँ से भी आप एम्प्लॉय ले सकते हो, या उस मतलब कंट्री में आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, नई एप्लीकेशंस डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब फंक्शन सेम होता है लेकिन फंक्शन उस चीज़ को परफॉर्म करने का लेवल बढ़ जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो रिक्रूटिंग और हायरिंग होता है यहाँ पे। सेकेंड है ट्रेनिंग। अब आपने एम्प्लॉयज़ तो रिक्रूट कर लिए, अब उनको ट्रेनिंग भी तो दोगे ना। तो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग देने का मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी सब्सिडरीज़ हैं या जितनी भी कंट्रीज़ में आपका ऑपरेशंस है ना, वहाँ भी जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है वैसे ही ट्रेनिंग दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक देश में अलग ट्रेनिंग दी जा रही है, आप बिल्कुल अलग ही सिखा रहे हो उस प्रोसेस के बारे में। नहीं, ट्रेनिंग मैच करनी चाहिए जिससे आपको कॉस्ट भी सही लगेगा, और अगर कल को आपके एम्प्लॉय को वहाँ पे भेजना पड़ा तो वो एम्प्लॉय को पहले से उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग है, वो सेम चीज़ में आप ऑपरेट कर रहे हो। थर्ड है डेवलपिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग। अब ट्रेनिंग देने के अलावा एम्प्लॉयज़ को मतलब स्कोप प्रोवाइड करना कि वो अपने फील्ड में जा सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा सीख सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखता है इस चीज़ को भी, कि कैसे एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना है और कैसे उनको एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, कैसे उनको कंट्रोल करना है एक तरह से, या कैसे उनकी बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है एम्प्लॉय की। फोर्थ आ जाता है परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब बिल्कुल सही बात है, रिक्रूटमेंट कर लिया आपने, ट्रेनिंग दे दी उनको, डेवलप कर दिया उनको, ठीक है, लेकिन अब जैसा वो काम कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रेनिंग देने के बाद उनको भूल जाओगे। जो भी वो काम कर रहे हैं उनको परेशानी आ रही है कि नहीं आ रही है वो सब देखोगे ही नहीं। भाई उनका टाइम टू टाइम आप परफॉर्मेंस असेसमेंट भी करोगे कि क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो। अगर उनको कुछ और ट्रेनिंग की नीड्स है तो वो चीज़ देखना, या बाकी किसी अगर चीज़ की दिक्कत है या उनको किसी और तरीके से उनका मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है तो वो सारी चीज़ें लेके आना, ये भी इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या मैनेजर का काम होता है। फिफ्थ है सैलरी एंड बेनिफिट्स। अभी कैसे अलग होते हैं डोमेस्टिक HRM से या ट्रेडिशनल HRM से। इंटरनेशनल लेवल पे आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हो तो वहाँ के लॉज के हिसाब से आप सैलरी दोगे। भाई इंडिया में जो मिनिमम वेज एक्ट है और बाहर जो होगा मिनिमम वेज एक्ट वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे जितनी आप सैलरी हो वो बाहर नहीं दे सकते उतनी सैलरी, बाहर के कानून के हिसाब से या लॉ के हिसाब से आपको सैलरी देनी पड़ेगी। अब बस सैलरी तो नहीं है ना, बाकी बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैटरनिटी लीव का कुछ अलग बेनिफिट होगा या बाकी सारी चीज़ों का अलग बेनिफिट होगा, लेकिन बाहर
उनके लॉज के हिसाब से देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि कौन सी कंट्री में क्या लॉ है, किस हिसाब से सैलरी या बेनिफिट प्रोवाइड करने हैं। सिक्स्थ है लीगल एंड पर्सोनल रिलेशन। जैसे कि ऊपर बताया गया था कि लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। तो किसी भी कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो तो उसके लॉ के हिसाब से जैसे भी पर्सोनल या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सेफ्टी का ध्यान रखोगे, या उनको अलग अदर बेनिफिट्स क्या देने हैं, या क्या उनके वर्किंग आवर्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब लीगल पर्सपेक्टिव से भी आप उनको देख रेख करोगे एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिजॉल्व करना, ये सारी चीज़ आ जाती हैं फंक्शंस में, ठीक है। तो फंक्शंस तो ये हो गए इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के। अभी आ जाता है इश्यूज़ या चैलेंजेस इन IHRM, कि क्या इश्यूज़ हो सकते हैं या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं बेसिकली, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो IHRM करने के लिए। दिक्कतें भाई वही फंक्शंस जो आपने पढ़े थे ना, उन्हीं में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, और उनसे थोड़ा सा अलग होता है, अभी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है स्टाफिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब कैसे उनको रिक्रूट करना है, कैसे उनको सेलेक्ट करना है, और कैसे उनको स्टाफिंग करनी है, कैसे उनको काम पे लगाना है। और इंटरनेशनल लेवल पे जैसे मैंने फंक्शन में बताया था कि आपका लेवल अलग हो जाता है वो ये सब चीज़ें करने का, तो उसी में चैलेंजेस आ सकते हैं कि आप एक कंट्री से ज़्यादा में रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तो क्या क्या आपको क्राइटेरिया रखना है रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, और क्या क्या किस किस जॉब पे उनको स्टाफ करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये भी एक चैलेंज होता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सामने। सेकेंड है कंपनसेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि उनके लॉ के हिसाब से, उनके कानून के हिसाब से उनको कंपनसेट किया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है तो आप उनको सैलरी या वेजेस दोगे, तो उसको ही कंपनसेशन बोलते हैं, और वहाँ के लॉ के हिसाब से, उस कंट्री के लॉ के हिसाब से उनको कंपनसेशन दिया जाता है। थर्ड है कल्चरल डिफरेंसेस। ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी कंपनी जो है एक कंट्री से ज़्यादा में ऑपरेट कर रही है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी अलग होंगे, उनका कल्चर अलग होगा, ठीक है। तो इसको कैसे वो सही कर सकते हैं कि वर्क प्लेस में कल्चरल डिफरेंसेस ज़्यादा ना हो, उसके लिए आपको क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग दे सकते हो आप, ठीक है। और भी सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे ग्लोबल माइंडसेट होता है, फ्लेक्सिबल लीडरशिप, क्रॉस कल्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरीज होती हैं कुछ, इन सबको यूज़ करके आप एक तरह से इसको एड्रेस कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इससे दिक्कतें ना हो और इसका फ़ायदा हो ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये एक चैलेंज होता है। फोर्थ है ऑफरिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एम्प्लॉयज़ आप हायर कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि उनको हायर करके आप उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करोगे। भाई वो आए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो कहीं ना कहीं वो अपनी ग्रोथ तो देख रहे हैं ना, वो अगर वो रुके हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कर करके, या मतलब उनकी परफॉर्मेंस असेसमेंट करके उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कर सकें और उनका मोटिवेशन बना रहे वो और काम करते रहें, ठीक है। फिफ्थ है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कल को मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में या ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉय के बीच में, तो उसको भी कौन एड्रेस करेगा, उनको भी HR डिपार्टमेंट ही एड्रेस करेगा जो इंटरनेशनल लेवल पे है। सिक्स्थ है बिजनेस वैल्यूज़ एंड एथिक्स। अब कंपनी की क्या वैल्यूज़ हैं या क्या एथिक्स है, वो चीज़ एम्प्लॉयज़ को कौन बताएगा, वो भी HR मैनेजर ही बताएगा। और कल को अगर कुछ चेंज हो रहा है वैल्यूज़ या एथिक्स में, तो वो चीज़ भी कौन एड्रेस करेगा, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही एड्रेस करेगा, ठीक है। सेवन्थ एंड लास्ट वन होता है लीगल रिस्क। अब जैसे कि हमने पहले फंक्शंस में पढ़ा था कि उसके लॉ के हिसाब से HRM को चलना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को चलना पड़ता है लॉ के हिसाब से उस कंट्री के। अगर वो नहीं चल पाता है या कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं उस लॉ के रिगार्डिंग, कि उस कंट्री के लॉ के बारे में नहीं पता था मैनेजर को और उसने कोई और डिसीजन ले लिया, ठीक है, जो कि वहाँ के रूल्स के खिलाफ था, तो वहाँ पे कुछ रिस्क आ सकते हैं अगर उसने कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो, ठीक है। उसको लगा कि हाँ भाई डोमेस्टिक कंपनी में तो ऐसा ही चल रहा था, क्या पता यहाँ पे भी ऐसा ही चलता हो, और उसने कुछ ना कुछ डिसीजन ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को कुछ भी करने से पहले, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल है ना, ऑब्वियस सी बात है ये आप डोमेस्टिक कंट्रीज़ के हिसाब से नहीं चला सकते। इंटरनेशनल है तो वहाँ पर बेसिकली उसका क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा आपको बिजनेस ऑपरेट करने का, या कोई भी एम्प्लॉयज़ की रिजोल्यूशन देने का, या एम्प्लॉयज़ को ध्यान रखने का, आपका लेवल अलग हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, उस कंट्री के हिसाब से आप करोगे। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। दोनों टॉपिक क्या, फंक्शंस और ये चैलेंजेस इन IHRM या इश्यूज़ बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और या लाइक तो कर ही देना इस वीडियो को, पसंद तो आ ही जाती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। अगर नया आए हो चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर कोई टॉपिक भी है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद भी अगर IHRM पे और वीडियोस चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।
हैव अ नाइस डे।